हेलो दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ एक न्यू स्टोरी लेकर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत के एक शांत और सुनसान इलाके में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सिद्धपुर। यह गांव चारों तरफ से घने जंगलों में घिरा हुआ था और यहाँ के लोग बेहद सीधे साधे और मेहनती थे। गांव के ये एक खास बात थी कि वह हर रात एक अजीब सी घंटी बजती थी जिसका स्रोत आज तक कोई नहीं जान पाया था। गांव के बच्चे इस घंटी की आवाज से बेहद डरते थे और हर रात जब यह बजती वे अपने माता पिता के पास जाकर छुप जाते। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह घंटी गांव की रक्षा करती है, लेकिन असलियत क्या थी यह कोई नहीं जानता था। लेकिन गांव के मुखिया राम प्रसाद ने तय किया कि वह इस रहस्यमय घंटे की सच्चाई का पता लगाकर ही मानेगा। उसने गांव के सबसे बहादुर युवकों को इकट्ठा किया और जंगल की ओर चल पड़ा। राम प्रसाद और उनके साथी जब जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक पुराना और टूटा फूटा मंदिर था। मंदिर के अंदर एक प्राचीन घंटी लटकी हुई थी। वह खुद ब खुद बज रही थी। राम प्रसाद ने अपने साथियों से कहा, हमें इस घंटी को बजने से रोकना होगा। शायद यही हमारे गांव की मुसीबतों का कारण है। लेकिन जैसे ही उन्होंने घंटी को छूने की कोशिश करी, एक तेज रोशनी फैली और राम प्रसाद और उसके साथी बेहोश हो गए। जब वह बेहोश हो गए तो उन्होंने खुद को गांव से दूर एक अजनबी जगह पर पाया। वहाँ कोई भी घर या लोग नहीं थे, सिर्फ एक बड़ा सा पेड़ खड़ा था। राम प्रसाद और उसके साथियों ने उस पेड़ के पास जाकर देखा तो वह एक शिलालेख था जिस पर लिखा था, यहाँ से वापस जाने का रास्ता नहीं है। वह सब घबराए हुए थे, लेकिन तभी उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वह आदमी बोला, तुम लोग इस घंटे की सच्चाई जानना चाहते हो तो सुनो। यह घंटी इस गांव के लोगों की रक्षा करती थी, लेकिन एक दुष्ट जादूगर ने इसे श्रापित कर दिया। अब यह घंटी बजती है और जो इस में कोशिश करता है वह इस रहस्यमय जगह पर फंस जाता है। राम प्रसाद ने बूढ़े आदमी से पूछा, तो क्या हम यहाँ से कभी वापस नहीं जा सकते? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, एक ही रास्ता है। अगर तुम लोग उस जादूगर को हरा दो और घंटी को मुक्त करा दो तो तुम लोग यहाँ से वापस जा सकते हो। राम प्रसाद और उसके साथियों ने साहस दिखाते हुए उस जादूगर को ढूंढने का फैसला किया। उन्होंने बूढ़े आदमी से जादूगर का ठिकाना पता पूछा और उसकी ओर बढ़कर चले। रास्ते में उन्हें कई अजीब और खौफनाक चीजों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार उस जादूगर के किले तक पहुंच गए। वहां एक भयंकर लड़ाई छिड़ गई। जादूगर ने अपनी सारी ताकत और जादू का इस्तेमाल किया, लेकिन राम प्रसाद और उसके साथियों ने अपने साहस और एकता से उसे हरा दिया। जैसे ही जादूगर मरा, घंटी का श्राप टूट गया और वह सब वापस अपने गांव आ गए। गांव के लोग राम प्रसाद और उसके साथियों का स्वागत करते हुए बोले, तो उन्होंने हमें एक बड़े संकट से बचा लिया। अब यह घंटी हमारे लिए सिर्फ एक साधारण घंटी है। राम प्रसाद मुस्कुराया और बोला, यह सब हमारी एकता और साहस का परिणाम है। इस तरह से सिद्धपुर गांव में एक बार फिर से शांत और खुशहाल हो गया। गांव के लोग अब हर रात उस घंटी की आवाज सुनकर डरते नहीं थे, बल्कि उसे अपने साहस और एकता का निशान मानते थे। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।